क्या आपको शियाटिका और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में डिफरेंस पता है? क्योंकि दोनों के सिम्टम एक जैसे होते हैं। हाय गाइस, मैं डॉक्टर जीशान और आज हम बात करने वाले हैं सूडो शियाटिका यानी कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो शियाटिका की तरह सिम्टम दिखाता है लेकिन वो शियाटिका नहीं होता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिसडायग्नोस होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। पिरिफॉर्मिस एक मसल होती है जो हमारा बट है, जो हमारा ग्लूट्स है, जो हमारी हिप की मसल है, उसके अंदर डीप इनसाइड उसके अंदर एक मसल होती है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस, और उसी के नीचे से शियाटिक नर्व इस तरीके से निकल के आती है। और जब ये मसल टाइट हो जाता है और शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है और इरिटेट होती है तो पेन हमारा रेडिएट करता है पैरों में, झंझनाहट, नमनेस, टिंगलिंग, पेन या फिर वीकनेस पूरे पांव में हो सकता है। पिरिफॉर्मिस हमारा हिप स्टेबलाइजर है, जो हमारी हिप है उसको स्टेबलाइज करता है और इसका मेन एक्शन है हिप एक्सटर्नल रोटेशन। जो हमारे हिप से इस तरीके से जो मूवमेंट होता है ये काम होता है पिरिफॉर्मिस का। बहुत लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शियाटिका है या फिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। यूजुअली पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को लोग शियाटिका ही बोलते हैं क्योंकि सिम्टम दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। झंझनाहट, नमनेस या पेन की अगर हम बात करें तो पूरे पांव में दर्द, पूरे नीचे तक, फुट तक, पंजे तक दर्द आता है, पंजे तक झंझनाहट आती है, पंजे तक नमनेस आ सकती है। तो दोनों उसी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन जो शियाटिका होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो कमर से शुरू होता है। जो नस दबती है वो कमर में, लोअर बैक में कंप्रेस होती है। जब पेन नीचे पैरों में आने लगता है, नमनेस आने लगती है, सुनपन होने लगता है, तो हमें लगता है ये शियाटिका है, लेकिन ये लोअर बैक से पेन नहीं आता। ये जो पेन आ रहा है ये ग्लूट्स और बट्स, जो हमारे हिप है, वहां से ये पेन आ रहा है और ये पेन पिरिफॉर्मिस की वजह से आ रहा है, जो कि शियाटिक नर्व को कंप्रेस करके उसको इरिटेट कर रहा है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम उन लोगों में बहुत कॉमन होता है जो लोग वॉलेट जो है अपने पीछे वाले, और उसी वॉलेट पे जब वो बैठते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर बनता है, जो हमारे बटक पे प्रेशर बनता है, तो एक दबाव की वजह से हमारा जो पिरिफॉर्मिस होता है वो टाइट हो जाता है। जब वो टाइट होगा तो जो उसके नीचे से शियाटिक नर्व निकल रही है वो उसको कंप्रेस कर देता है। जब उसको कंप्रेस करता है तो सिम्टम्स और नमनेस आना शुरू हुआ। ये 3 सिंपल स्ट्रेचेस करके आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम यानी जिसको आप शियाटिका समझते थे उससे इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। पहली स्ट्रेचिंग आपको इस तरीके से करना है कि आपको चेयर पे या किसी स्टूल पे बैठ जाना है और अपने पाँव को इस तरीके से रखना है। अब आपको धीरे धीरे इसको नीचे पुश करना है। जब ये पुश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा यहाँ पे, हिप्स के नीचे यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इसको प्रेस करना है, होल्ड करना है। अब धीरे धीरे अपने स्पाइन को आगे लाने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे आगे आना है। जैसे जैसे आप आगे आएंगे आपका स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। इसको आगे लाइए, इसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद वापस आइए। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर रेडिएशन एक पैर में है तो उस साइड का करना है, अगर दोनों में है तो आप दोनों साइड का कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करना है, आपको सीधा फ्लोर पे लेट जाना है या बेड पे लेट जाना है और अपने जिस तरफ का आप स्ट्रेच करेंगे उस पाँव को उसी तरीके से उठा के आप इस तरीके से रखेंगे और फिर धीरे धीरे इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये दूसरा वाला जो पैर है उसको जैसे जैसे क्लोज लाएंगे उस तरीके से आपका स्ट्रेच बढ़ता ही जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इसको दूसरा वाला पाँव है जो इसको लिफ्ट करेंगे और इस वाले पाँव को एक हाथ यहाँ से डालेंगे, दूसरा हाथ यहाँ से, इसको होल्ड कर लेंगे। अब इसको धीरे 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 अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है और जैसे जैसे इसको आप चेस्ट की तरफ लेके आएंगे आपका यहाँ पे स्ट्रेच बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसको जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उसी तरीके से इसको लाना है ऊपर और इसको होल्ड करना है। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे 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 आप इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से आप दोनों साइड का ये रिपीट कर सकते हैं। तो तीसरा स्ट्रेच आपको इस तरीके से करना है, इसको हम पिजन स्ट्रेच भी बोलते हैं। तो आपको पाँव को इस तरीके से जिस तरफ का स्ट्रेच करेंगे आप इसको इस तरीके से रखेंगे और दूसरा पाँव इस तरीके से पीछे ले जाएंगे। अब इसको धीरे 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 आप आगे की तरफ जाएंगे और जैसे स्पाइन को आप जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। इसको होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। कोशिश करेंगे 10 सेकेंड होल्ड। और अगर ये स्ट्रेच किसी भी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं अगर आपके बॉडी में या किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, नी पेन है या कुछ ऐसा है आपको, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं।
आप इसी तरीके से इसी पोजीशन को आप बेड पे पांव रखेंगे। तीनों स्ट्रेच आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना इफेक्टिव है, आपको कितना फायदा हुआ इससे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।